कुछ आवाजें होती हैं जो सुनते ही भरोसा पैदा करती हैं। कुछ चेहरे होते हैं जिनसे पहली बार मिलने पर ही अपनापन महसूस होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंसान को किसी प्रोडक्ट से नहीं, एक उम्मीद से जोड़ देते हैं। यही असली सेल्स है। ये सिर्फ बेचना नहीं है, ये किसी की जरूरत को पहचानना, उस जरूरत को समझना और फिर उसे ऐसा समाधान देना है जो उसके दिल को छू जाए। दुनिया में हर दिन लाखों लोग कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई आइडिया या खुद को। मगर उनमें से गिनती के कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बातें सुनी जाती हैं, जिनकी पेशकश पर भरोसा किया जाता है और जिनका ऑफर ना से हाँ में बदल जाता है। वो फर्क पैदा होता है असली सेल्स की समझ से, उस समझ से जो सिर्फ बातों से नहीं, इमोशन से काम करती है। ये स्मरी कोई रटे रटाए सिद्धांतों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिल से लिखा गया अनुभव है जो हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए, उसका विश्वास माना जाए और उसका सपना खरीदा जाए। इसमें हर अध्याय आपको वो एहसास देगा जैसे कोई आपका हाथ पकड़ कर कह रहा हो, चलो अब दुनिया को दिखाते हैं कि बेचना एक कला ही नहीं, एक करिश्मा है। पहला अध्याय। बेचो नहीं, जरूरत बनो। बस स्टैंड के पास एक छोटा लड़का पानी की बोतलें बेच रहा था। गर्मी तेज थी और लोग थककर छांव की तलाश में थे। कई दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान बेच रहे थे, लेकिन उस लड़के ने किसी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बोतलें उठाकर सीधे एक बुजुर्ग के पास गया, जो परेशान और पसीने से तर बैठा था। पानी लीजिए दादाजी, ठंडा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी ने बोतल ली, पैसे दिए और आशीर्वाद दिया। वो लड़का चिल्ला नहीं रहा था, किसी को जबरदस्ती बुला नहीं रहा था। वो देख रहा था, महसूस कर रहा था और वहां पहुंच रहा था जहां जरूरत थी। यही फर्क है। कुछ लोग सेल्स करते हैं और कुछ लोग समस्या का समाधान देते हैं। सीख क्या है? आज के जमाने में ग्राहक चतुर है। उसे पता है कौन बेच रहा है और कौन उसकी जरूरत को समझ रहा है। अगर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो वो आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन अगर आप उसकी समस्या को पहले समझते हैं और फिर हल देते हैं, तो वो आपको अपनाता है। आज सेल्स का असली फॉर्मूला है, सुनो, समझो, फिर प्रस्ताव दो। बहुत से सेल्स पर्सन शुरुआत ही गलत करते हैं। वे बोलने से पहले सोचते नहीं, ग्राहक की जिंदगी में झांकते नहीं। लेकिन जो ये 3 सवाल खुद से पूछते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। एक, क्या मैं जानता हूं ग्राहक को असल में क्या चाहिए? दूसरा, क्या मेरा प्रोडक्ट उसका जीवन आसान बना सकता है? 3, क्या मैं ग्राहक की भाषा में बात कर रहा हूं या सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा हूं? सेल्स एक भावनात्मक प्रक्रिया है। ग्राहक पहले महसूस करता है, फिर फैसला करता है। अगर आप उसके दिल को नहीं छू सकते, तो दिमाग तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पाएगी। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को पेश करें, पहले ये दिखाएं कि आप ग्राहक की स्थिति को समझते हैं। उसे ये महसूस हो कि आप उसकी जरूरत है, कोई बेचने वाला नहीं। उदाहरण, अगर आप वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं, तो उसे ये मत बताइए कि उसमें कितने स्टेजेस हैं। पहले उससे पूछिए, क्या आपके बच्चों को कभी पेट की प्रॉब्लम होती है? जब वो हाँ कहे, तभी उसे बताइए कि कैसे शुद्ध पानी उसका हल है। सेल्स वो नहीं जो आप कहते हैं, सेल्स वो है जो ग्राहक महसूस करता है। चैप्टर 2, ग्राहक को मत समझाओ, उसे महसूस कराओ। राहुल एक नए सेल्स ट्रेनी के रूप में बड़ी उम्मीदों से कंपनी में आया था। पहले दिन उसे एक कोल्ड कॉल लिस्ट दी गई। उसने स्क्रिप्ट रटी, मन ही मन खुद को तैयार किया और कॉल करना शुरू कर दिया। एक एक कर ग्राहक आते गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता, सर, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेहतर है। जवाब आता, नहीं चाहिए। वो कहता, मैम, इसमें 10 फीचर्स हैं। जवाब आता, बिजी हूं। दिन के अंत में राहुल थक चुका था। तभी उसके मेंटर ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, सेल्स सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, ये एक एहसास है। लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें अंदर से छू ले। फिर उन्होंने उसे एक वीडियो दिखाया। एक सुनसान गांव की महिला, जिसकी बच्ची गंदा पानी पीने से बीमार हो गई थी।
और कैसे एक वाटर प्यूरिफायर ने उसकी जिंदगी बदल दी। मेंटर ने कहा, कल यही कहानी सुनाकर कॉल करना, देखो क्या फर्क आता है। अगले दिन राहुल ने वही किया। उसने नंबर मिलाया और कहा, मैम, मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिसने एक मां की जिंदगी बदल दी। उसकी बेटी सिर्फ इसलिए बीमार थी क्योंकि वो साफ पानी नहीं पी पाती थी। हम लोग हर दिन प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, वो परिवार को सुरक्षित बनाती हैं। उस दिन 5 में से 3 लोगों ने उससे डेमो मांगा। क्या सिखाता है ये? लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से खरीदते हैं। उन्हें आपसे नहीं, उस समाधान से फर्क पड़ता है जो आप उनके जीवन में लाते हो। जब आप ग्राहक को सिर्फ फीचर्स बताते हैं, तो वो तुलना करता है। लेकिन जब आप उसे एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो उसकी जिंदगी से मेल खाती है, तब वो जुड़ता है और दिल से सुनता है। जरूरी बातें जो हर सेल्स पर्सन को याद रखनी चाहिए। एक, फीचर नहीं, फीलिंग बेचो। ग्राहक को बताओ कि यह प्रोडक्ट उसे कैसे सुरक्षित, आसान या बेहतर जिंदगी देगा। दो, हर इंसान के पास एक कहानी होती है। अगर आप सुन सको तो सेल्स अपने आप होती है। तीन, तर्क विश्वास नहीं पैदा करते, अनुभव करते हैं। ग्राहक को खुद को उस कहानी में देखना चाहिए, तभी वो कहेगा, हाँ, ये मुझे चाहिए। सेल्स एक प्रोसेस नहीं, एक रिश्ता है, जितना सच्चा उतना गहरा। जब आप उसे सिर्फ ग्राहक नहीं, एक इंसान मानते हैं, तभी वो आपको सिर्फ विक्रेता नहीं, एक मददगार समझता है। चैप्टर 3, बोलने वाले बेचते नहीं, पूछने वाले जीतते हैं। वो कॉरपोरेट ऑफिस था। बड़े बड़े बोर्ड मीटिंग्स, मीटिंग रूम्स और स्मार्ट सेल्स पर्सन हर दिन लाखों का डील फाइनल कर रहे थे। लेकिन उसी माहौल में एक नया सेल्स गाय हर दिन खाली हाथ लौट रहा था। वो सब कुछ ठीक कर रहा था, शानदार प्रेजेंटेशन, जबरदस्त प्रोडक्ट नॉलेज, आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज। फिर भी क्लाइंट सोचेंगे कहकर टाल देता। एक दिन थक हार कर वो कंपनी के सबसे सीनियर सेल्स एक्सपर्ट के पास पहुंचा और कहा, सर, मैं सब कुछ बता रहा हूं, फिर भी क्लाइंट खरीदता क्यों नहीं? सीनियर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम बता रहे हो, पूछ नहीं रहे। फिर उन्होंने एक लाइन कही जो उस युवा की जिंदगी बदल गई। सेल्स तब शुरू होती है जब तुम चुप होते हो और ग्राहक बोलता है। अगले दिन उस सेल्स गाय ने वही किया। इस बार उसने प्रेजेंटेशन की जगह क्लाइंट से सवाल पूछे, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर? अगर ये आपकी समस्या हल कर दे, तो आपके लिए सबसे बड़ी राहत क्या होगी? इससे पहले आपने क्या सॉल्यूशन आजमाया था और वो क्यों नहीं चला? जैसे ही क्लाइंट बोलने लगा, उसकी आंखों में एक भरोसा था, क्योंकि अब वो सुना जा रहा था। और फिर पहली बार उस सेल्स गाय ने एक डील क्लोज की, बिना पिच किए, बिना फीचर गिनाए। इस अध्याय की असली सीख, ग्राहक को आपसे ज्यादा अपने बारे में बात करने की जरूरत है। जब वो बोलता है, तो आप उसके अंदर झांक पाते हैं, उसके डर, उसकी जरूरतें, उसकी इच्छाएं। सवाल पूछना ग्राहक को यह एहसास दिलाता है कि आप बेचने नहीं आए, समझने आए हैं। और जब वो समझा हुआ महसूस करता है, तभी वह जुड़ता है। पावरफुल सेल्स सवाल जो हर बातचीत को बदल सकते हैं। एक, आप इस समस्या को कितने समय से फेस कर रहे हैं? दो, अगर ये हल हो जाए तो आपके लिए सबसे बड़ी जीत क्या होगी? तीन, इससे पहले आपने क्या क्या कोशिश की थी? चौथा, अगर हम इसे हल कर दें तो आपके लिए ये कितना वैल्यू क्रिएट करेगा? ये सवाल सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये विश्वास बनाते हैं। मनोविज्ञान की ताकत, जब इंसान बोलता है तो वो खुद को ज्यादा समझने लगता है। और जब वो खुद समझता है कि उसे क्या चाहिए, तो उसे रास्ता दिखाने वाला चाहिए, जोर से बेचने वाला नहीं। सेल्स की दुनिया में जो सबसे ज्यादा कमाता है, वो सबसे अच्छा बोलने वाला नहीं, बल्कि सबसे अच्छा सुनने वाला होता है। चौथी कैप्टर, जब आप चुप रहते हैं, तब ग्राहक बोलता है। एक कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट सामने बैठा था। सेल्स पर्सन ने अपने सारे पॉइंट्स कह दिए, फायदे, ऑफर, गारंटी, सब कुछ। अब बारी थी ग्राहक की। लेकिन जैसे ही सामने वाला सोचने के लिए चुप हुआ, सेल्स पर्सन घबरा गया। उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया,
अगर आप चाहें तो मैं ईएमआई ऑप्शन भी दे सकता हूँ। एंड अगर आपको अभी डिस्काउंट चाहिए तो क्लाइंट मुस्कुराया। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। और मीटिंग वहीं खत्म। किसी ने उस सेल्स पर्सन को नहीं बताया था कि सेल्स में सबसे ताकतवर पल वो होता है जब आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस खामोशी में ग्राहक के दिमाग में 100 सवाल चलते हैं। क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मुझे ये चाहिए? क्या ये वाकई मेरी जरूरत पूरी करेगा? और इन्हीं सवालों के बीच वो फैसला भी लेता है। लेकिन अगर आप उस खामोशी को भरने लगते हैं तो ग्राहक की सोच टूट जाती है। और याद रखिए, जो ग्राहक सोच नहीं पाता वो खरीद भी नहीं पाता। इंसानी दिमाग की सच्चाई। इंसान जब किसी महत्वपूर्ण निर्णय के करीब होता है तो उसका दिमाग शांत होना चाहता है। जब आप उसे वो जगह देते हैं, वो आपके साथ सहज महसूस करता है। और जब उसे लगे कि आप बेचने की जल्दी में नहीं, बल्कि उसे सोचने का स्पेस दे रहे हैं, तो वही स्पेस बनता है ट्रस्ट का। क्या करें जब ग्राहक चुप हो जाए? एक, सांस लें और मुस्कुराएं। खामोशी को अपनाइए, उस पर हावी मत होइए। दो, आंखों से विश्वास दिखाइए, बिना बोले। बताइए कि आप वहां हैं, उसकी मदद के लिए, दबाव बनाने के लिए नहीं। अपने शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है। एक बार बोला हुआ अच्छा शब्द दोबारा कहने पर वजन खो देता है। चार, खामोशी के बाद पहला सवाल ग्राहक से आने दें। यही वो पल है जब वो खरीदार बनता है। सेल्स पर्सन की पहचान उसके बोलने से नहीं, उसके रुकने से होती है। जिन्हें सेल्स की गहराई समझ आती है, वो जानते हैं कि हर सौदे में एक मौन पल होता है। वो पल जब सब कुछ दांव पर होता है। वो पल जब ग्राहक तय करता है, क्या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है या मेरी जरूरत का समाधान? अगर आप उस पल को चुपचाप थाम लेते हैं तो अगली आवाज हाँ हो सुबिया होती है। चैप्टर 5। ना का मतलब नहीं नहीं होता। ये तो अभी नहीं होता है। जब ग्राहक ना कहता है तो वो क्या कह रहा होता है? शायद उसने पहले बुरे अनुभव झेले हैं। शायद उसे आपकी बात समझने में वक्त चाहिए। शायद उसकी प्राथमिकता अब भी कुछ और है। लेकिन अगर आपने एक बार में ही हार मान ली, तो आप खुद ही उस हाँ का रास्ता बंद कर रहे हैं जो धीरे धीरे बन रहा था। असली सेल्समैन क्या करता है? एक, हर ना को अपने ईगो पर नहीं, ग्राहक के एंगल्स दे देखता है। दो, वो हार मानने वाला नहीं, इंतजार करने वाला होता है। थ्री, वो रिलेशन बनाता है, सौदे नहीं। ना के बाद कैसे जीते? ग्राहक से कहें, मैं समझता हूं, हो सकता है ये समय सही ना हो। क्या मैं कुछ दिनों बाद फिर से संपर्क कर सकता हूं? एक ईमानदार फॉलोअप मैसेज भेजिए, मैंने आपसे मिलना पसंद किया। अगर भविष्य में आपकी जरूरत बदले तो मैं यहीं हूं। उन्हें स्पेस दीजिए, लेकिन भूलिए मत